बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब के शहर गुजरावाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोजाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उन चीजों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तमील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊंगा। फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते हैरान रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटा दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था, बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर शुक्र। चीजों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मदद के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहब ने कार को कोई खास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूट बूट साहबे कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज देख लूं, और अगर किसी मरीज की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 साल बाद आपके मकतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ। आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने अबाई घर जा रहा था। आइन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मदद की तरफ इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलिए ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल असबाब और गमी खुशी, जिंदगी मौत, हर चीज उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है।
शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियां बना रहे थे। तमाम दवाइयां आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफों एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बिजली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू इखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है, मजीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयां दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बाइस बनेगी। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूं। मोहम्मद अली ने कहा जब 15 साल कबल मैं यहाँ आपके मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब हमारा सारा खानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मा लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में उसे मैं लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज चाहे खरीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया लेकिन उसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां डिस्परीन वगैरह खाती और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर। वहां से उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर मालूम हुआ उसको 104 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम ही में इस जहां फानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज का सामान आपके यहाँ पहुंचा देंगे। शादी जल्द हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम इखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुंचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। आप अपना घर दिखा दे ताकि सामान का ट्रक वहां पहुंचाया जा सके। हकीम साहब हैरानो परेशान यूं गोया हुए, मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोलकर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े बेटी के जहेज का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट जरा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज के सामने लिखा हुआ था कि काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज लिखी हुई है और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है। तू हैरान हो कि वो किस तरह अपने मौत से दिखाता है।
حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑا ہے، صبح وٹ کرتا ہوں رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگے تو اس کو اپنی خوبصورت بال پر جگہ ضرور دیں۔ ایک شیئر آپ کو 2-3 سیکنڈ لگیں گے۔